वोकैबुलरी सिखाऊंगा। वेरी वर्ड आपको क्लियर कर चुका हूं, एडोर वर्ड क्लियर कर चुका हूं, डेफ्ट क्लियर कर दिया हूं, वियर्ड वर्ड आपको क्लियर कर दिया हूं, एक्लेम कल क्लियर कर दिया। और आज जो हम वर्ड सीखने जा रहे हैं दैट विल बी अवर अर्डेंट। आज क्या हम वर्ड सीखेंगे दोस्त? आज हम वर्ड सीखेंगे अर्डेंट। अर्डेंट वर्ड की जब भी कभी बात आए प्यारे भैया तो आप ट्रिक बनाओ, इसमें क्या आवाजें आ रही हैं? अर्डेंट साउंड्स लाइक स्टूडेंट। बेटा अर्डेंट में आवाजें किसकी आ रही हैं? मुझे इसमें साउंड नजर आ रहा है स्टूडेंट का। और हर एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए अपने जीवन के लिए? उत्साही। क्या प्यारे बच्चे? उत्साही। क्योंकि जो ये आप 2-3 साल में मेहनत करते हैं, जो आप अब प्राप्त कर जाते हो, वही आपका 60 साल तक का फ्यूचर होता है। इवन इफ कई बच्चों का तो पूरा जीवन का फ्यूचर वही होगा। तो इसलिए ध्यान रखो बेटा, आपको क्या रहना पड़ेगा मेरे दोस्त? आपको उत्साही रहना पड़ेगा। तो अर्डेंट सिंपली मींस दैट उत्साही। अर्डेंट सिंपली मींस दैट उत्साही, यानी कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि जोश से लबालब हो, जिसके अंदर जोश और जुनून की कोई कमी ना हो, उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को, उस इंसान को आप क्या बोलते हैं बेटा? अर्डेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अर्डेंट। तो ये किसी की विशेषता हो, इसी वजह से इट्स एन एडजेक्टिव। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि ये किसी की विशेषता को दिखा रहा है। क्यों है मेरे भाई एडजेक्टिव? क्योंकि ये किसी की विशेषता को दिखा रहा है। तो अर्डेंट उत्साही हुआ। उत्साही को आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड है तो परफॉरवर्ड। जीलियस। जीलियस के अंदर एक वर्ड आपको दिख रहा है जील, और जील वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपका उत्साह होता है। क्या प्यारे भाई? उत्साह। और जीलियस यानी उत्साही। एंथुजियास्टिक, इसमें भी आपको क्या वर्ड दिख रहा है? एंथुजियाज्म। आपको क्या दिख रहा है प्यारे बच्चे? एंथुजियाज्म। और एंथुजियाज्म का मीनिंग भी क्या होता है? उत्साही होता है, उत्साह होता है। और एंथुजियास्टिक यानी कि उत्साही। कीन। कीन यानी बेटा उत्सुक, चीजों को करने के लिए इंतजार कर रहा है बंदा। जैसे कि अक्षय कुमार जी का एक बड़ा प्यारा सा मैंने कोट पढ़ा था कि मैं हर रात इंतजार करता हूं सुबह 4 बजने का, जिससे कि जैसे ही 4 बजते हैं मैं जगता हूं और मैं अपने काम के पीछे, अपनी हेल्थ पर, अपने आप पर काम करना शुरू कर देता हूं। तो इसी प्रकार से वो क्या है? अपने काम को लेकर के कीन है, उत्सुक है। तो आपको भी ध्यान रखना बेटा, जो इंसान उत्सुक होता है उसको क्या बोलते हैं? कीन बोलते हैं, यानी कि उत्सुक। ठीक है। उत्सुक है तो बेटा पैशनेट, क्योंकि पैशनेट के अंदर भी आपको एक वर्ड नजर आ रहा है पैशन। और पैशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? जुनून। अरे पैशन का मतलब भी क्या होता है दोस्त? जुनून होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? जुनून। तो जुनून को आपने क्या बोलते हैं ना? पैशन। और पैशन से क्या बना बेटा? पैशनेट, यानी कि जुनूनी। क्या बना प्यारे बच्चे? जुनूनी। जुनूनी यानी कि जो अपने काम को लेकर के पूरा मतलब एक तरीके से उत्साह से भरा रहता है, उसे पैशनेट बोलेंगे आप। इम्पेशेंट यानी कि जो बिल्कुल उत्सुक हो रखा हो। ईगर। ईगर यानी बेटा किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक। इम्पेशेंट। और प्यारे बच्चे टॉरिड। टॉरिड होता है हल्का सा गर्म, जो अपने काम को लेकर के गर्म हो रखा हो, यानी गर्म जोशी से काम कर रहा हो, पूरे उत्साह से काम कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं बेटा टॉरिड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? ऐसे व्यक्ति को आप बोल देते हैं टॉरिड। आई होप आपको सभी वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। वर्ड इज बेटा अर्डेंट। अर्डेंट यानी कि उत्साही। ट्रिक क्या बनाई आपकी? स्टूडेंट की, हर एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? अर्डेंट होना चाहिए। तो फॉरवर्ड, परफॉरवर्ड, जीलियस, एंथुजियास्टिक, कीन, पैशनेट, इम्पेशेंट, ईगर, इम्पेशेंट, और प्यारे बच्चे आपका क्या मेरे भाई? आपका टॉरिड। इन सभी का एक ही मीनिंग है, दैट इज उत्साही। इनका अपोजिट देखिए इनडिफरेंट, यानी कि उदासीन। इनडिफरेंट कौन होता है? उदासीन होते हैं, यानी कि वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। इनडिफरेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आते हैं बेटा? टू आती है। और जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहे उसको आप क्या बोलते हैं बेटा? स्टोइक बोलते हैं। स्टोइक यानी कि उदासीन। इम्पैसिव यानी कि बेटा निष्क्रिय। अपैथिक बेटा उदासीन होता है। फ्रीजिड बिल्कुल शांत होता है। और न्यूट्रल यानी कोई फीलिंग नहीं आ रही, कोई एनर्जी अंदर से नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि बंदा क्या है बेटा मेरे? न्यूट्रल है। बंदा क्या है मेरे भाई? न्यूट्रल है। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया। जल्दी से मेरे साथ क्विक रिवाइज करो इसको क्विकली। क्या कहता हूं बेटा? अर्डेंट। अर्डेंट यानी कि बेटा उत्साही। उत्साही है तो जोशीला है, जुनूनी है, चीजों को लेकर के उत्सुक है। तो आपने क्या बोला? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, परफॉरवर्ड, जीलियस, एंथुजियास्टिक, कीन, पैशनेट, इम्पेशेंट, ईगर, इम्पेशेंट, या फिर बेटा टॉरिड। और इसका एंटोनिम आपका क्या बना? इंडिफरेंट। इंडिफरेंट है तो बेटा इम्पैसिव, आपका अपैथिक, फ्रीजिड, आपका न्यूट्रल। आप चाहो तो यहां पर लेजी वाले भी सारे जो वर्ड्स है उनको एंटोनिम में जो कंसीडर आप कर सकते हो, क्योंकि लेजी, लिथार्गिक, स्टोइक, स्लॉथफुल, स्लगिश, अपैथिक, इंडोलेंट, आपका प्यारे बच्चे नेग्लिजेंट, या फिर आपका अगर मैं बात करूं तो नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट यानी कि बेपरवाह, आपका रेकलेस, न्यूगेटरी, ये सारे सारे वर्ड्स आप चाहो तो यहां पर कैरी कर सकते हो, क्योंकि इंटरकनेक्टेड तो ये सारे वर्ड्स हैं ही आपस में। चलो आगे मूव ऑन करता हूं भाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पेज नंबर 86 से शुरू हो जाते हैं अपनी बुक में, और ये सारे मैंने क्लियर करें। लो जी आपको सारी पढ़ा दी हैं। जिस बच्चे ने पहली क्लासेस ना देखी हो बेटा जरूर देख लीजिए। अब हम अपने 3rd नंबर के
जो वन वर्ड की क्लास है उस पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको इंसानों को बात कर रहा हूं कि हर तरह का जो इंसान है, कार्य करने वाला इंसान, उसे क्या कहते हैं, जो पेज नंबर 95 पर है। तो ये सभी आपको क्लियर कर चुका हूं। नार्सिसिस्ट आपको मालूम है, यानी कि जो घमंडी होता है, मीसोपोस्ट हमने कल पढ़ाया था। स्टोइक अभी बता रहा था मैं आपसे, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। इनडिफरेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है बेटा, टू आती है, तो उसे स्टोइक बोलता है। टीटोटलर यानी कि जो मादक पदार्थों का बहिष्कार करता हो, जो नशा ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, टीटोटलर। ट्रॉन्ट यानी बेटा आवारा होता है, जो कि स्कूल से या फिर अपने काम से बिना बताए छुट्टी मारे, वो ट्रॉन्ट होता है। वेटेरन बेटा अनुभवी होता है। वर्बोस जो बहुत बोलता है। एंकर जो व्यक्ति रेडियो पर या किसी भी शो को होस्ट करता है, वो एक तरीके से एंकर हो गया। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मनुष्य के उद्गम का, मनुष्य के इतिहास का अध्ययन करे कि मनुष्य आखिरकार कैसे उत्पत्ति हुई। कैलीग्राफर जो अच्छा लिखे। कार्टोग्राफर जो नक्शे बनाए। कोरियोग्राफर जो डांस के स्टेप को डिसाइड करे। और कैरोग्राफर जो आर्ट ऑफ राइटिंग, जो बेटा नक्शे मतलब आर्ट करता हो, क्या मोम पर लिखने का जो कला होती है, उस कला को फॉलो करने वाला जो कलाकार, उसको कैरोग्राफर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सैरोग्राफी यानी कैरोग्राफी जो होती है बेटा आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन वैक्स होती है। इसी प्रकार से चौफर, आपको शायद मैंने नहीं पढ़ाया था, आज यहां से शुरुआत होगी हमारी। चौफर पे आइए बेटा। चौफर यानी कि प्यारे बच्चे जो हमारा प्रोफेशनल ड्राइवर होता है, उसे चौफर बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ड्राइवरों को, कुछ को, कि जो जजेस के या बड़े बड़े लोगों के जो ड्राइवर होते हैं, वो बिल्कुल व्हाइट यूनिफॉर्म में होते हैं, व्हाइट कैप लगाए होते हैं। तो वो जो ड्राइवर है, जो कि प्रोफेशनल ड्राइवर है, जो आपने हायर किया हुआ है, उसे बोलते हैं आप चौफर। इसी प्रकार से क्यूरेटर बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो कि म्यूजियम का इंचार्ज होता है। ठीक है, किसी भी म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है उसको क्यूरेटर बोलते हैं। और किसी बिल्डिंग का जो देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है उसको आप जेनिटर बोलते हैं। वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग, जो व्यक्ति बिल्डिंग की देखभाल करेगा उसको जेनिटर बोलेंगे। और जो बेटा म्यूजियम की देखभाल करेगा उसको आप क्यूरेटर बोलेंगे। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जिसके एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूटी लगी हो, बच्चों पर नजर रखने के लिए, उसको एग्जामिनर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बेटा इनविजिलेटर। क्या बोलते हैं प्यारे भैया, इनविजिलेटर। यानी कि परीक्षा जो आपका होल है उसमें आपकी ड्यूटी, जो आपको मतलब देखने की ड्यूटी। लेक्सिकोग्राफर यानी बेटा जो डिक्शनरी को तैयार कर रहा है। फेसफोलॉजिस्ट यानी कि प्यारे बच्चे एक ऐसा व्यक्ति जो कि इलेक्शन का अध्ययन कर रहा है। फेसफोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ इलेक्शन होता है। ध्यान से सुनना, फेसफोलॉजी की अगर मैं आपसे बात करूं तो फेसफोलॉजी क्या होता है बेटा, फेसफोलॉजी यानी कि प्यारे बच्चे फेसफोलॉजी स्टडी ऑफ इलेक्शन। और लॉजिस्ट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्टडी कर रहा है इलेक्शन की। और स्कल्पचर मूर्तिकार होता है। यूजरर, यूजरर होता है बेटा सूदखोर, ब्याजखोर जिसको आप बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा ब्याज की दर पर पैसा उधार देता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं प्यारे बच्चे यूजरर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसी को आप बोलते हैं यूजरर। इसी प्रकार से ये आपके जो वर्ड्स थे, जो कि इंसानों को दिखाने वाले वर्ड्स थे, वो कवर होते हैं वहीं पर। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं, वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम पीरियड। और ये पेज नंबर बेटा 103 पर है। किसके पेज नंबर 103 पर है, अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी के पेज नंबर 103, 103। देखिए, कोई भी एक ऐसा इवेंट जो हर वर्ष होता हो उसे बोलते हैं एनुअल। जो 2 साल में एक बार होता हो बेटा बाइनियल। जो प्यारे बच्चे 3 साल में एक बार हो ट्राइनियल। 4 साल में हो क्वाड्रिनियल। 5 साल में हो बेटा क्वीनियल। क्या मेरे भाई, क्वीनियल। यहां तक आपके इंपॉर्टेंट है। 5 साल में होने वाला इवेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। बच्चा इसको नहीं ऐड कर पाता अपने माइंड में, लेकिन आपको याद रखना है। हर एक वो इवेंट, हर एक वो घटना जो प्रति 5 साल में एक बार हो, उसे बोलते हैं बेटा क्वीनियल। जो बेटा 10 साल में हो उसको बोलते हैं डेसीनियल। क्या बोलते हैं बेटा, डेसीनियल। और जो पीरियड होता है बेटा 10 साल का, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की जो अवधि होती है बेटा उसे बोलते हैं डिसेड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, डिकेड। डिकेड यानी कि मेरे भाई दशक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, दशक बोलते हैं। इसी प्रकार से जो हर 50 साल में होता है उसे बोलते हैं बेटा सेंटिनियल। ठीक है, और जो प्यारे बच्चे 100 साल में हो उसे सेंटिनियल। और जो भाई पूरे के पूरे जो मेरे भाई कितने साल में हो, पीरियड ऑफ 100 ईयर। देखो, जो हर 100 साल में हो रहा है बेटा उसे सेंटिनियल बोलता है। और जो 100 साल की अवधि होती है उसको सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंचुरी। और जो भाई 1000 साल की अवधि होती है उसे बोलते हैं बेटा मिलेनियम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, मिलेनियम। ठीक है जी, ये इवेंट्स आपको याद रखने होंगे। इसी के साथ में एक बढ़िया से आज और टॉपिक क्लियर करूंगा। छोटा सा वर्ड है, वो वन वर्ड्स जो कि सोल्जर्स पर बेस्ड है। वो वन वर्ड्स जो कि सोल्जर्स पर बेस्ड है। तो ये पेज नंबर 104 पर है। वो सैनिक जो कि बेटा हथियार चलाते हैं, गोला बारूद चलाते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिलरी। वो सैनिक जो कि बेटा घोड़े पर लड़ाई लड़ते हैं, घोड़े पर बैठ करके लड़ाई लड़ेंगे, उनको बोलते हैं कैविलरी। और वो सैनिक जो कि पैदल चलते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट्री। पहले जमाने की जो सेना होती थी वो इन्हीं 3 पार्टों में बटी होती थी। इन्फेंट्री बेटा पैदल सैनिक जो कि तलवार लेकर लड़ रहे हैं, घोड़े पर बैठ करके लड़ाई लड़ने वाले बेटा
कैविलरी, और जो गोला बारूद चला रहे हैं उनको बोलते हैं आर्टिलरी, और सेना को तैनात करने को बोलते हैं डिप्लॉय। क्या बोलते हैं प्यारे भैया? डिप्लॉय बोलते हैं। डिप्लॉय यानी कि सेना को तैनात करना। इसी के साथ जल्दी से बात करता हूं इडियम्स पर, और हॉर्स पर बेस्ड, डॉग पर बेस्ड, फूड पर बेस्ड, एप्पल पर बेस्ड, कलर पर बेस्ड, ब्लू कलर पर, व्हाइट कलर पर, आपके ब्लैक कलर पर, ग्रीन कलर पर, फेदर पर, सी और ओशन पर बेस्ड, कंफ्यूजन पर बेस्ड, सारे इडियम पढ़ा चुका हूं। हार्डवर्क पर बेस्ड जो हमारा पेज नंबर 249 पर टॉपिक है, ये कल मैंने आपसे कराए थे। इजी टास्क पर आज हमें बात आज करनी होगी, ठीक है। शायद इजी टास्क भी हमने कल कर लिया। चलो एक बार क्विक रिवीजन करता हूं बेटा मेरे। इजी टास्क, शूटिंग फिश इन अ बैरल, बहुत आसान कार्य है। एज इजी एज ABCD, देखो या 1 2 3, यानी कि ABCD और 1 2 3 की तरह आसान, एक्सट्रीमली इजी और सिंपल। कप ऑफ टी, बिल्कुल मनपसंद कार्य है आपका। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, यानी कि बेटा बहुत आसान कार्य है। लाइक अ केक वॉक, बेटा आसान कार्य है। आपका पीस ऑफ केक, आसान कार्य है। वॉकिंग इन द पार्क, यानी बेटा एक बहुत आसान कार्य है। और मेरे भाई इट इज नो रॉकेट साइंस, इन सभी का एक ही मीनिंग है इडियम्स का, दैट इज आसान कार्य। अगर आपसे कभी भी कोई कह दे कि आसान कार्य को दिखाने वाले कितने इडियम्स बने, तो बेटा ये सभी इजी टास्क को दिखाने वाले इडियम्स हैं। आप ही के लिए मैंने मेहनत की है, आप इनको बढ़िया से याद रखो। जब एक टास्क के लिए, एक सेंस के लिए, एक मीनिंग के लिए आपको 10-10, 15-15 इडियम्स याद होंगे, तभी इडियम्स पर आप विजय प्राप्त कर पाओगे। फिर से रिवाइज करते हैं। शूटिंग फिश इन अ बैरल, एज इजी एज ABCD, कप ऑफ टी, चाइल्ड्स प्ले, लाइक अ केक वॉक, पीस ऑफ केक, वॉकिंग इन द पार्क, और प्यारे बच्चे इट इज नो रॉकेट साइंस, इन सभी का एक ही मीनिंग है, दैट इज आसान कार्य, दैट इज आसान कार्य। चलो इससे आगे बेटा बढ़ेंगे टाइम पर बेस्ड, इन पर मैं कल बात कर लूंगा दोस्तों। ये स्पेलिंग्स आपको मैंने क्लियर की हुई हैं, यही स्पेलिंग आज मैं फिर से आपको होमवर्क के रूप में देता हूं। आपको इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी होगी बढ़िया से, ठीक है। और ये स्पेलिंग्स कल मैंने दी थी, फिर से आपको इनको काम करना है। ये अपनी बेटा